तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन जेनी के साथ उसके पैलेस पे आ गया था, जहाँ टीचर ने जिन को खुद को साबित करने के लिए उसे चैलेंज दिया था, जिसमें जिन को टीचर की सर्वेंट से लड़ना था, जिस चैलेंज में जिन जीत भी गया था। जिसके बाद टीचर ने जिन को बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए कहा था ताकि जिन अपनी ट्रेनिंग कर सके और नॉलेज बढ़ा सके। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस टीचर की एक सर्वेंट को देखते हैं जो जिन को एक जगह बैठा देख उससे पूछती है कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसपे जिन हाँ करता है, लेकिन असलियत में जिन बैठे बैठे सो रहा था। तो वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो सर्वेंट जिन को फिर से वैसा ही बैठा देखती है, इसलिए वो जिन से इस बारे में फिर से पूछती है, जिसपे जिन बोलता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर असलियत में वो दूसरी सर्वेंट को ताड़ रहा था। ये देखकर उस सर्वेंट को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करती। लेकिन रात को जिन को फिर से सोता देख वो सर्वेंट जिन को लात मार के कहती है कि तुम ट्रेनिंग के सिवाय सब कुछ करते हो। ये सुन के जिन अगले दिन से मेडिटेशन चालू कर देता है, जिसे टेस्ट करने के लिए वो सर्वेंट जिन पे अटैक करती है। लेकिन जिन उस लोटस अटैक को रोक कर कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझ पे अटैक क्यों किया, जिसपे वो सर्वेंट कहती है कि तुम ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सुपरनेचुरल लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे। ये सुनकर जिन कहता है कि पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिसपे वो सर्वेंट बताती है कि उसे सुपरनेचुरल लेवल पे पहुँचने में कड़ी मेहनत के साथ भी 3 महीने लगे थे। इसलिए अगर जिन को सर्वेंट से अच्छा बनना है तो उसे 1 महीने में सुपरनेचुरल लेवल पे पहुंचना होगा। ये सुन के जिन उदास होके कहता है कि 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा तो मैं इसी लेवल पर रहूं। जिसपे वो सर्वेंट कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं कर सकते? पता नहीं जेनी ने तुम्हें अपना भाई क्यों बना रखा है, तुम तो दिन भर कुछ नहीं करते। जिसपे जिन बोलता है कि कौन कहता है कि मैं दिन भर कुछ नहीं करता, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ? जिसपे वो सर्वेंट कहती है कि मेडिटेशन कोई हार्ड वर्क नहीं होता। तो जिन बोलता है कि तुम अभी नहीं समझोगी, मैं मेडिटेशन को इस्तेमाल करके दिल से प्रैक्टिस करता हूँ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐप के बारे में, क्योंकि मुझे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार। क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पॉट पर 10 करोड़ तक का इनाम। आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पॉट के विनिंग्स का भूत तो सब पे चढ़ेगा। अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और इस सीजन के विनिंग्स तो बवाल है बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पॉट में सिर्फ मैं स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत ही इजी एंड एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलती हूँ, जैसे लूडो, रम्मी, स्नेक्स एंड लैडर, कॉल ब्रेक, ऐसे 15+ एक्साइटिंग गेम्स जिनको खेलकर जीत सकते हो अप टू ₹50 लाख। अब बोलोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस और रोज ऐसे नए नए अलग ऑफर्स, इजी विड्रॉल विद नो KYC, 1 करोड़ यूजर, ट्रस्टवर्दी एंड सिक्योर है, अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे लिंक से तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट और भिड़ते अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फेवरेट गेम के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस तरफ उस टीचर को जेनी से पता चलता है कि जिन हार्ट स्पेल को इस्तेमाल कर सकता है, जिसे सुन के वो टीचर हैरान हो जाती है और जेनी से बोलती है कि तुम इस बारे में और क्या क्या जानती हो। जिसपे जेनी कहती है कि मैंने सुना है कि हार्ट स्पेल मैजिकल पावर क्रिएट कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन ने यिंग यांग एकेडमी में हार्ट स्पेल सीखा होगा। हार्ट स्पेल जिन को किसी मिस्टीरियस पावरफुल टीचर ने सिखाया है। ये सुन के वो टीचर बोलती है कि हार्ट स्पेल बहुत ज्यादा खास है और अगर तुम्हारी बात सच है कि जिन हार्ट स्पेल जानता है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ बात है। तभी वहाँ खड़ी वही सर्वेंट बोलती है कि पर ये बस अभी रूमर्स है, मुझे नहीं लगता कि जिन मैजिकल पावर क्रिएट कर सकता है। इधर हम जिन को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा था, तभी वो अपने मेडिटेटिंग वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पहुंच के उसके सामने ग्रीन कलर का स्टोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे खुद को ताकतवर बनाने के लिए अपनी ताकत को जानना होगा। तभी वो ग्रीन स्टोन जिन की बॉडी की तरह ही बदल जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें खुद से कंपटीशन करके ही पता लगाना होगा कि तुम कौन से मेथड पर चलना चाहते हो। ये देखकर जिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे वो स्टोन कहता है कि मैं वो हूँ जिसके जैसे तुम बनना चाहते हो। ये सुन के जिन सोचता है कि वो तो बस अपने घर पहुँचना चाहता है। तो ये जानकर जिन समझ जाता है कि अगर उसे वापस जाना है तो उसे इस वर्ल्ड में ताकतवर बनना होगा। तभी वो स्टोन जिन से कहता है कि तुम अपनी बॉडी की हिडन पावर का पता लगाओ, जिससे तुम अपने कल्टीवेशन के टॉप पर पहुंच जाओगे, साथ ही तुम बहुत ही ताकतवर बन जाओगे। उसी समय वो स्टोन वहाँ से जाते हुए जिन को कहता है कि तुम खुद से ताकतवर बनो, किसी और से नहीं। तभी जिन देखता है कि उसकी माइंड की हेवनली बुक ट्रांसफॉर्म होके एक लॉक में बदल गई है। तभी बाहर जिन की बॉडी हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर टीचर और बाकी सब हैरान होके बोलते हैं कि क्या इसने मैजिकल पावर इतनी जल्दी सीख भी ली। तभी जिन के आसपास उसके बहुत सारे स्पिरिट क्लोन्स बन जाते हैं, जिसे देखकर वो सर्वेंट कहती है कि ये किस तरह की पावर है। तभी हम जिन को देखते हैं जो अपनी अलग अलग एज में बदलने लगता है। तभी जिन से बहुत एनर्जी निकलती है जो उस पूरी जगह को हिला देती है। उसी समय वो टीचर अपनी पावर की मदद से जिन का एनर्जी सोर्स देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी
उस टीचर को महसूस होता है कि जिन की एनर्जी से पानी में लगे पौधे भी और प्योर हो गए हैं। ये देखकर जेनी कहती है कि ये कौन सी मैजिकल पावर है जो सुपरनेचुरल से भी बिल्कुल अलग है। तभी वो टीचर जेनी से कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तभी वो सब देखते हैं कि जिन ने खुद को टेस्ट करने के लिए अपने आसपास बहुत सारी स्पिरिट तलवार बना ली है, जिससे वो अपनी ही बॉडी पे वार करने लगता है। ये देखकर वो सर्वेंट कहती है कि क्या ये पागल हो गया है जो ऐसा कर रहा है। तभी जिन अपने मन में सोचता है कि जो एनर्जी इसने अभी रिलीज करी थी वो रीइंकार्नेशन सुपरनेचुरल लेवल की थी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। लेकिन जिन को रीइंकार्नेशन मेथड पर नहीं चलना था, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही वैसी थी, इसलिए वो अपनी बॉडी से सुपरनेचुरल लेवल खत्म कर रहा था ताकि वो अपना नया मेथड बना सके। इधर जेनी और बाकी सब समझ नहीं पाते कि जिन अपने सुपरनेचुरल लेवल को चेंज क्यों कर रहा है। तभी वो टीचर कहती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो एनर्जी खत्म होने से वो मर जाएगा। इस तरफ जिन के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो टीचर कहती है कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर हमें इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये मारा जाएगा। लेकिन जेनी टीचर को कहती है कि अगर हमने इसे रोका तो इसकी ट्रेनिंग रुक जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जिसपे वो टीचर कहती है कि क्या तुम इसकी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? अगर हम इसे अभी रोक दे तो कम से कम ये जी तो पाएगा, इसलिए जल्दी से जाके इसे रोक दो। लेकिन जेनी इसके लिए नहीं मानती, तो वो टीचर खुद ही जिन को रोकने के लिए जाने लगती है। तभी जिन के अंदर से एक अलग तरीके की एनर्जी निकलती है जो उन सभी तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद उसी एनर्जी से एक वेपन बनके जिन के हाथ में आ जाता है। ये देखकर टीचर और जेनी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन ने अपना सुपरनेचुरल लेवल बना लिया था। तभी जिन अपनी तलवार को टेस्ट करता है, जिसके ऐसा करते ही उस पूरी जगह में भूकंप आने लगता है। ये देखकर वो टीचर कहती है कि ये कौन सी पावर है जो एक ही वार में भूकंप तक ला सकती है, और ये अब तक की सबसे ज्यादा ताकतवर सुपरनेचुरल पावर है। ये सुन के जिन कहता है कि मेरी पावर 10,000 लॉ से बनी है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इस मेथड को अनलिमिटेड मेथड के नाम से जाना जाएगा। और जिनकी ये कहते ही ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको ऐसी मैजिकल मूवी देखनी है जिसमें एक लड़की फिश से शादी करना चाहती है तो अभी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।